उसे कहते हैं पांच उपादान स्कंध। पंच उपादान स्कंध भी ये दुख के कारण है, वो भी दुख के कारण है, लेकिन इस चक्र में से वो छाटे गए हैं, वो कारण छाटे गए हैं। तो ये पंच उपादान स्कंध आते हैं नाम रूप में। जब हम नाम रूप को विस्तार से पढ़ते हैं, हमने रूप को विस्तार से पढ़ा, चार महाभूतों को पढ़ा, चार महाभूतों से रूप तैयार होता है और उसमें चित्त निर्माण होता है ना, चित्त निर्माण होता है चार महाभूतों से, जिसे कि नाम कहा गया है। उस नाम में ही उपादान स्कंध। पाली में भी इसको कहते हैं पंच उपादान खंड। पाली में क्या कहते हैं स्कंध को? खंड। ये कौन सा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। स्कंद संस्कृत में बोलते हैं, पाली में खंड बोलते हैं। तो ये पांच उपादान स्कंद कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है नाम। नाम के चार हिस्से किए गए हैं, नाम के चार भाग किए गए हैं। पहला आता है इसमें दूसरा आता है संस्कार, तीसरा आता है वेदना और चौथा आता है विज्ञान। संज्ञा, संस्कार, वेदना और विज्ञान, ये चारों मिलकर क्या बनता है? नाम। और फिर इसके साथ में आता है रूप। कितने हिस्से में है रूप? चार। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसको पकड़ा गया है एक, नाम के जो चार हिस्से हैं, 2, 3, 4, और इसको पकड़ा गया है 5। इसलिए इसे कहते हैं पांच उपादान स्कंध। कौन कौन से पांच उपादान स्कंध है? पहला संज्ञा, दूसरा संस्कार, तीसरा वेदना, चौथा विज्ञान और पांचवा रूप। इसलिए पंच उपादान स्कंध में सीधे सीधे बोलना रहा तो क्या बोलते हैं? नाम रूप। ये क्या है? पंच उपादान स्कंध। लेकिन भव चक्र में ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया पक्का। और रूप में क्या आया? रूप के साथ में क्या आता है? 6 इंद्रिया और उसके 6 विषय। बिना इसके कुछ भी नहीं होगा उपादान। यदि रूप नहीं है तो नाम नहीं होगा, यदि रूप नहीं है तो ये सारी प्रक्रिया नहीं होगी। किसी भी प्रक्रिया को होने के लिए देह का होना जरूरी है, उस देह में चित्त होना जरूरी है। इसलिए मोटे तौर पर पंच उपादान स्कंध को कहते हैं नाम रूप, नामच रूपच, इस तरह से कहते हैं। लेकिन जब हम इसको डिटेल में समझते हैं तो पता चलता है कि रूप में जो ये चारों पदार्थों से बना है, उसमें 6 इंद्रियां होती है, उसके 6 विषय वस्तु होते हैं और उसको स्पर्श करने से वेदनाएं उत्पन्न होती है। और ये जो रूप तैयार हो रहा है किस वजह से हो रहा है? संस्कार की वजह से। किससे तैयार हो रहा है?
संस्कार की वजह से उसको नाम दिया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, समझ अच्छी या गलत, सही या गलत समझ तैयार हो रही है। और जब गलत समझ तैयार होती है, गलत धारणाएं बनती है, तो उससे उपादान निर्माण होता है। यानी क्या निर्माण होता है, उपादान निर्माण होता है, मतलब लोभ, आसक्ति, ये सारी चीजें निर्माण होती है। वो पूरी प्रक्रिया में चक्र में बताई है ना कि कैसे इंद्रियों के स्पर्श से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से उपादान होता है। तो ये सारे उपादान के कारण हैं। ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे पर असर करते रहे, एक दूसरे पर असर करके उसके कारण बन जाते हैं। इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाना चाहती हूँ। जैसे ये है पृथ्वी, पृथ्वी है, धरती है, इसमें हमने एक बीज डाला। पृथ्वी में हमने क्या किया, एक बीज डाल दिया। अब ये बीज को हम क्या दे रहे हैं, हवा, पानी और सूर्य प्रकाश। क्या दे रहे हैं इसको, हवा, पानी और सूर्य प्रकाश और खाद। धरती पहले से कौन सी चार चीजें थी, इन चार चीजों से अभी देखो क्या होगा, इसमें रूप तैयार हो जाएगा। डंठल आ जाएगी, बीच में क्या आ जाएगा, रूपांतर होके डंठल आ जाएगा। फिर उससे क्या होगा, पहले जमीन में हमने बीज डाला, बीज को हमने हवा दिया, हवा नेचुरली मिलते रहती है, जो बहते रहती है। उसमें हमने पानी डाला, या बारिश होती है, बारिश से भी पानी मिलता है, और सूर्य प्रकाश यानी अग्नि मिलती है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है बीज में, और परिवर्तन होकर डंठल बाहर आती है, फिर उसमें पत्ते उगते हैं, और फिर वो पौधे बहुत सारे डंठलों से, पत्तियों से भर जाता है। और उसके बाद में उसमें क्या आता है, फूल आता है ना। डंठल में क्या आता है, फूल आता है, और फूल का विकास होता है तो उसमें क्या लगता है, फल लगता है। फल लगता है ना, पहले फूल आता है फिर फल लगता है। और उस फल में क्या होता है, बीज होता है। वो बीज कौन सा होता है, कैसा होता है, बोया है वही बीज होता है। हमने जो जमीन में बीज बोया था वैसा ही बीज उस फल में होता है। ये सारी प्रक्रिया होते होते, अच्छा जब प्रक्रिया पौधे की बढ़ने की होती है तो बीज में नीचे से जमीन के भीतर में परिवर्तन होता है। जो बीज होता है वो बीज नहीं रहता, वो जड़ों में परिवर्तित हो जाता है। नीचे से उसका रूपांतर क्या में होता है, जड़ों में। मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, रूपांतर। मतलब चारों धातुओं से रूप तैयार है। एक बीज एक रूप है, और उस बीज का रूपांतर नीचे से जड़ों में हो रहा है और ऊपर से पौधे में हो रहा है। और ये ऊपर से बढ़ने के और नीचे के बढ़ने के साथ साथ उस बीज का अस्तित्व खत्म हो गया। वाकई में वो खत्म होता है क्या, रूपांतर हो गया, और दो दिशाओं में हुआ रूपांतर, एक नीचे और एक ऊपर। तो हम बोलेंगे क्या वो खत्म हो गया, नहीं हुआ। उसके तत्व किसमें चले गए, पौधे में। और जो जड़ें हैं वो जमीन से पानी भी ले रही है, खनिज पदार्थ भी ले रही है, उसका भोजन वो जमीन से ले रही है जड़ें।
मतलब बीज का रूपांतर ऐसे हो गया जैसे वो उसका मुंह हो खाने का, है ना। वो खाना दे रही है जमीन से जड़ें, और किसको पहुंचा रही है? ऊपर पौधे को, जिससे कि वो डंठल का विकास हो रहा है, उसमें पत्तियां आ रही है, और फिर पत्तियों में सूरज की रोशनी से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो पत्तियां होती है, इसमें कौन सी क्रिया होती है सूरज की रोशनी से? सबको मालूम है क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? वो रोशनी लेता है, उससे भी भोजन तैयार करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है। वो सांस लेती है, पत्तियां क्या करती है? सांस लेती है, हवा भी लेती है, रोशनी भी लेती है, और उससे अपना खाद्य भी तैयार रखती है। मतलब नीचे से भी प्रक्रिया होती है, ऊपर से भी, क्योंकि नीचे धीरे धीरे फिर जड़ें कैसी होती जाएगी? बूढ़ी होती जाएगी, है ना। वो फैलेगी 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 और फिर बूढ़ी होगी, और ऊपर में सारा परिवर्तन कायम में जाएगा। फिर वो जो फल लग रहे हैं वो नए फल होंगे, लेकिन उस बीज के सारे गुणधर्म उस फल में आ जाएंगे, उस बीज में आ जाएंगे। तो ये बीज का पुनर्जन्म नहीं बल्कि पुनः उत्पत्ति है। क्या है ये? पुनः उत्पत्ति है। लेकिन हम इंसान इसी प्रक्रिया से अपने जैसा जीव पैदा कर रहे हैं, तो उसे पुनः उत्पत्ति न बोलकर पुनर्जन्म बोल रहे हैं। बात समझ में आई? हमारा भी ऐसे हो रहा है, इन चारों पदार्थों से ही हो रहा है। जब हम हमारे जैसा जीव उत्पन्न करते हैं, उसमें हमारे स्वभाव गुण ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो पुनर्जन्म कैसे होगा? या इसको आप पुनर्जन्म भी बोल रहे हैं, तो जो अन्य धर्मों की पुनर्जन्म की संकल्पना है, उससे ये अलग है, अलग है ना। जैसे कभी मंत्री जी ने कहानी यहाँ पे बताई कि आगे का जन्म सुअर का होगा, फिर किसी विद्वान का जन्म होगा, तो उसमें क्या है? मरने की आवश्यकता है। अगला जन्म लेने के लिए उसमें मरने की आवश्यकता है। इसमें पुनः उत्पत्ति के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। जो जिंदा इंसान है वही अपने जैसे जीव को पैदा कर सकता है। मरा हुआ इंसान अपने जैसा जीव पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऊर्जा ही नहीं है। उसके शरीर की, इंद्रियों की और सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो थम गई है, तो वो कोई क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए कोई जीव भी उत्पन्न नहीं कर सकता। तो फर्क क्या rहा? पुनर्जन्म और पुनः उत्पत्ति में फर्क क्या रहा? एक जीते जी यानी जिंदा होते हुए, और दूसरा जो पुनर्जन्म है वो मृत्यु आवश्यक है। यहाँ पे ऐसे लिखूं, जिंदा रहना आवश्यक है। दोनों में अंतर, अगर किसी को आपको समझाना पड़े कि अन्य धर्मों का पुनर्जन्म कैसा है, तो उनका पुनर्जन्म कहता है कि इंसान मरने के बाद पुनर्जन्म लेता है, और बुद्ध का पुनर्जन्म कैसा है? तो जिंदा रहते हुए ही पुनर्जन्म होता है। एक अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरा ये कि मृत्यु के बाद में कोई साबित नहीं कर सकता कि उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले वो कहाँ लटक रही थी आत्मा कैसी होती है, कैसी दिखती है, ठोस है, लिक्विड है, गैस है, उसका आकार प्रकार क्या है, इसको कोई भी साबित नहीं कर सकता। और बुद्ध कहते हैं कि जो साबित नहीं हो सकता वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो प्रयोग करके सिद्ध किया जा सकता है, और ये
जिंदा रह के अपना भी पुनर्जन्म इस तरह से करना ये सिद्ध हो चुका है। शब्द का खेल है, यदि हम उस शब्द को छोड़ दें तो समझाना बड़ा आसान है, लेकिन हमको उसकी आदत पड़ी हुई है ना पुनर्जन्म बोलने की, उससे क्या होता है समाज में भ्रम फैलता है। वो जो उनका पुनर्जन्म है वही समझने लगते हैं। बाबा साहब ने इसके ऊपर बुद्ध और उनका धम्म में एक चैप्टर लिखा है और उसका टाइटल दिया है शब्दों की समानता के कारण होने वाली भ्रांति। क्या लिखा है? शब्दों की समानता, यानी हिंदू धर्म में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और बौद्ध धर्म में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण हमें भ्रांति होती है, गलतफहमियां होती है। भ्रांति मतलब गैर समझ, गलतफहमी। उनका धर्म कहता है कि आदमी की आत्मा होती है और वो मरने के बाद में शरीर से निकल जाती है और निकलकर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। कैसे जाती है पता नहीं। और आदमी तो गर्भाशय से जन्म ले रहा है, तो वो गर्भ में कैसे जाती है ये आज तक सिद्ध कोई कर नहीं सका, है ना। लेकिन इंसान का इस तरह अपने जैसा जीव फिर से उत्पन्न करना ये लगातार सिद्ध हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है। दूसरे सेंस में इसको हम ये समझेंगे, ये समझ गया ना चित्र, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसमें जो बीज है ये बीज फिर से नीचे गिरेगा, फिर यही प्रक्रिया चालू होगी, है ना। वही बीज नीचे गिरेगा और फिर उसका पुनः उत्पत्ति होगा, वही क्रिया दोहराई जाएगी। यही इंसान का हो रहा है, लगातार हम अपने जैसे जीव पैदा कर रहे हैं। इसी को उन्होंने इससे भी तुलना की है कि जैसे दिया होता है, दिया कैंडल, उसके प्रकाश से दूसरे दिए को जलाना, एक दिए से दूसरे दिए को प्रकाशित करना। ये सारीपुत्त ने उदाहरण दिया है इस चैप्टर में कि कैसे हम एक से दूसरे की उत्पत्ति करते चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए उस मोमबत्ती का पहले से जला होना जरूरी है। मोमबत्ती बुझी होगी तो बुझी मोमबत्ती से बुझी मोमबत्ती जलेगी क्या? नहीं, जली हुई मोमबत्ती से ही दूसरी मोमबत्ती जल सकती है, उसको वहां से ऊर्जा मिल सकती है। तो इस तरह से हमको बुद्ध के सिद्धांत में ये समझना है। दूसरा यहाँ पे कर्म सिद्धांत भी कहा है। कर्म सिद्धांत यानी जैसे ये मिलेगा, पानी, हवा, पृथ्वी, जैसे इन्होंने कहा खाद, ये जैसा मिलेगा वैसे उस पर ये संस्कार होंगे। ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? संस्कार कर रहे हैं। हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी क्या करते हैं? बीज पर संस्कार कर रहे हैं। हम भी अपने बच्चे पर ऐसे ही संस्कार करते हैं। हम जैसा खिलाएंगे वैसा उसका स्वास्थ्य रहेगा, है ना। जैसा पिलाएंगे वैसा उसका स्वास्थ्य रहेगा। कौन सा स्वास्थ्य? शारीरिक स्वास्थ्य, है ना। शरीर सुदृढ़ कैसे बनेगा? उसको पौष्टिक आहार देने से। तो यहाँ पर भी हम अच्छा आहार देते हैं, है ना। उसको पानी की जितनी जरूरत है उतना ही पानी देते हैं। किसी पौधे को कम पानी की जरूरत होती है तो उसको कम पानी देते हैं। किसी पौधे को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तो उसको ज़्यादा पानी देते हैं। और अगर ज़रूरत के अनुसार नहीं मिला तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पौधा सही तरीके से नहीं पनपता। वैसे ही बच्चे को सही आहार न दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, वो बिगड़ जाता है। उसी तरह से चित्त होने के कारण मनुष्य को मानसिक संस्कार दिए जाते हैं। अभी आप कौन से संस्कार ले रहे हो? यहाँ पे क्लास में मानसिक संस्कार ले रहे हो, चित्त का प्रशिक्षण ले रहे हो। थोड़ी देर भोजन मिला ना, थोड़ी देर पहले भोजन, पानी, उसमें अलग अलग तरह के पदार्थ तुमने खाए,
वो तुम्हारे शरीर के विकास के लिए था, और अभी जो मिल रहा है वो तुम्हारे बुद्धि के विकास के लिए। तो क्षण क्षण हर प्रतिपल हमारे शरीर में और हमारे चित्त के विचारों में बदलाव होते रहता है, नए नए विचार आते रहते हैं। मतलब शरीर भी हर पल नया होता है और विचार, जो चित्त के विचार है, वो भी नए नए होते रहते हैं। जैसा उसको इनपुट मिलता है वैसा वो होता है। ये इनपुट देना ही संस्कार करना है। कल तक के शिविर में आने से पहले आप लोगों की मानसिकता में वो विचार थे जो पहले से आपने देखा, सुना या पढ़ा था, है ना। अभी ये 4 दिनों में क्या हो गया है, कुछ नया सुनने को मिला, नया ज्ञान मिला, बहुत सारी अविद्या दूर हो गई, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो अब तुम्हारे चित्त में परिवर्तन हो गया, चित्त अभी नया हो गया, उसका पुनर्जन्म हो गया, विचारों का परिवर्तन हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गया, ये नया जन्म हो गया इसका चित्त का। और रोज रोज जो भोजन ले रहे हैं उससे शरीर का नया जन्म, क्योंकि नई कोशिकाएं बन रही है, नया ब्लड बन रहा है ना। हड्डियों का विकास हो रहा है, जितने शरीर के अंग हैं उसका विकास हो रहा है। पल हर क्षण हम नए हो रहे हैं। ये विकास की प्रक्रिया को दिखाता है। ये एक दिन में हो गया नहीं, इतना बड़ा है, समय लगा। जैसे जैसे इसको ये सारे संस्कार मिलते गए वैसे वैसे ये बढ़ते गया। जैसे जैसे ये बढ़ते गया इसका विघटन होते गया, ये पूरा होते गया। इंसान भी क्या होता है, जैसे उसके बच्चे जवान होते जाते हैं, पैदा करने वाला बूढ़ा होता जाता है ना। जैसे यहाँ पर ये जड़ होती है, वो जड़ होने लगता है। और हर पल हर क्षण हमारे अंदर जो बदलाव होते हैं उससे हमें पता चलता है कि प्रतिपल हमारा नया जन्म हो रहा है, शरीर का भी और मन का भी। इसको कैसे समझेंगे, तो एक उदाहरण है उसका। शिविरों में, विपश्यना शिविर में गए होंगे, उनको मालूम होगा। गोयनका गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं इसका, कि आदमी जब नदी में डुबकी लगाता है, नदी में डुबकी लगाता है, पहली डुबकी और वो पानी, वो जब तक खड़ा होता है तब तक जिसने डुबकी लगाया था वो पानी आगे चला जाता है और उधर से दूसरा पानी आता है ना। तो वो जब दूसरी डुबकी लगाता है तो वो भी नया होता है, पानी भी नया होता है। वो जब तक खड़ा होता है ये दूसरा पानी भी बह जाता है और उसमें भी परिवर्तन और इसमें भी परिवर्तन, नया पानी नया आदमी। तीसरी डुबकी लगाने वाला आदमी भी नया होता है और पानी भी नया होता है। ऐसा सब नया क्यों होता है, क्योंकि सब कुछ गतिमान है, हर चीज चलायमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज चल रही है। हवा भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, रोशनी भी चल रही है ना। सूरज की रोशनी हम तक कैसे पहुंच रही है, चक्कर पहुंच रही है ना, लेकिन उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। स्पीड सबसे ज्यादा तेज गति से कौन चलता है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज गति से आता है। किसी भी प्रकार की रोशनी, चाहे वो लाइट हो, ट्यूबलाइट हो या दिया हो, रोशनी चलते ही तेजी से वो वस्तुओं पर गिरती है, इतनी उसकी स्पीड होती है। हवा को भी हम चलते हुए देख रहे हैं। पृथ्वी भी गतिमान है ना। किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का। किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। सूर्य का। और खुद का भी, खुद के अक्ष पर भी गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर भी घूम रही है, जिससे कि 24 घंटे का दिन और रात होता है ना। ऐसी घूम रही है पृथ्वी। पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 24 घंटे लगते हैं। और ऐसे घूमते 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 ऐसे घूमते घूमते वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। हाँ, उसमें टेबल भी आ गया,
मतलब दो तरह से वो घूम रही है। समझ में आया? पृथ्वी कैसे गतिमान है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन का, और खुद का चक्कर लगा रही है वो 24 घंटे का। जो हिस्सा सूर्य के आगे होता है उसमें दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के आगे नहीं होता उसमें रात होती है, क्योंकि उस पर रोशनी नहीं जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब चीजें गतिमान होने के कारण हर पल नहीं है, हर पल हमारा जन्म हो रहा है। इसका और एक स्ट्रॉन्ग उदाहरण है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में 22 प्रतिज्ञा लिखी, है ना। 22 प्रतिज्ञा लेते समय आखिरी के शब्द उनके क्या थे? आखिरी की प्रतिज्ञा, मैं समझता हूँ कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। क्या बोला उन्होंने? मरकर नया जन्म हुआ क्या? नहीं, कैसे हुआ? चित्त से वैचारिक बदलाव। वैचारिक, पहले तो विचार में बदलाव हुआ, है ना। उन्होंने जो विचार दिया वो नया विचार था, उनकी मानसिक रूप से नई पैदाइश हुई। ये एक नया जन्म है। ऐसे ही जब जब हम नया विचार लेते हैं तब तक हमारा मानसिक पुनर्जन्म होता है। जब जब हम भोजन लेते हैं तब तक शारीरिक रूप से हमारा नया जन्म होता है। वो जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, वो हमको क्लियर दिखता है कि हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये जो हर पल हर क्षण हम जन्म ले रहे हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं बदल रही है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारी अज्ञानता होने के कारण हम चमत्कार पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये हमें भ्रांति दूर करनी चाहिए। क्लियर हो गया सब? प्रत्येक वस्तूला, प्रत्येक रूपाला एक नाम। और कौन सी चीज समझ में नहीं आई इसमें? हमारे जीवन की ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको समझ जाओगे तो कभी भी अंधश्रद्धा में नहीं जाओगे। किसी के मन में और कोई भ्रांति, कोई गैर समझ, अंधविश्वास कि हम कैसे पैदा होते हैं, हम कैसे बनते हैं। पहले लोगों को नहीं मालूम था कि हम कैसे पैदा होते हैं, जीव कैसा पैदा होता है, इसलिए उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, बोला कि ईश्वर ने हमको पैदा किया है। तो फिर ईश्वर को किसने पैदा किया है, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं मालूम। अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सारा खेल तो इन 4 महाभूतों का है, और जिनके कारण हम पैदा हो रहे हैं उसी से हम डर रहे हैं। अगर इनसे दोस्ती हो जाए तो, इन भूतों से दोस्ती हो जाए तो कोई डर ही नहीं रहेगा। बच्चा अकेले अंधेरे जगह पर जाने से क्यों डरता है? अंधेरा रहता है, मतलब वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं रहती। दूसरा, वहाँ पे हवा रहती है और हवा चलायमान है, और हर चलती हुई उस चीज का आवाज होता है, ध्वनि होती है। और जब उसको खाली जगह दिखती है तो वो तेजी से बहती है, तो तेजी से आवाज आता है। अभी देखो सूरज का आवाज, अभी इसकी हैबिट हो गई है तो उससे डर नहीं लगता। लेकिन अकेले रात में कोई बच्चा आएगा और बहुत सारे लीडर चालू कर दो तो वो डर जाएगा। जंगल में चले जाओ, जंगल में बड़ी तेजी से हवा बहती है, पेड़ों के बीच में से साए साए साए, तो बहुत अजीब सा आवाज आता है। तो क्या बोलते हैं, भूत है। अरे हाँ, सच में वो भूत ही है, हवा एक भूत है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं। जब हमको पता चल जाता है कि वो कौन है, क्या है, इस वजह से आवाज हो रही है, डर नहीं लगता। जब तक हमको जानकारी नहीं होती है तभी तक हम डरते हैं। मतलब विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना सारे भय खत्म कर देता है।